गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो लास्ट क्लास में अपन ने देखा था स्टडी स्टेट ऑपरेशन ऑफ ए चॉपर कंट्रोल डीसी मोटर। यहाँ तक अपन ने देख लिया था, डाउट अपने सॉल्व हो गए हैं। अब आज का अपना टॉपिक है नॉर्मल ब्रेकिंग, ये अपना लास्ट टॉपिक है। इसके बाद में आपकी सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फर्स्ट यूनिट तो आपकी वही होती है इंट्रोडक्शन ऑफ CO एंड सब्जेक्ट। सेकंड, थर्ड, फोर्थ यूनिट आपकी कंप्लीट हो गई है। एक दो टॉपिक इसके बाकी है, वो अपन बाद में कवर कर लेंगे। सेकंड, थर्ड, फोर्थ कवर हो गई, फिफ्थ अपन बाद में पढ़ेंगे। इसके बाद में अपन 6, 7, 8 ये जो तीनों यूनिट है इसको साथ में स्टार्ट करेंगे आपके जस्ट मिड टर्म के बाद से, है ना। तो आज अपन नॉर्मल छोटा सा टॉपिक है अपना ये ब्रेकिंग, ये पढ़ते हैं। अब देखो क्या है कि जो ब्रेकिंग होती है वो क्या होती है बेसिकली टू स्टॉप द मोटर। एक होती है आपकी इलेक्ट्रिकल ब्रेकिंग, एक होती है आपकी मैकेनिकल ब्रेकिंग। यहाँ पे अपन पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रिकल ब्रेकिंग के बारे में। इलेक्ट्रिकल ब्रेकिंग से क्या होता है, वोल्टेज और करंट का यूज़ करके अपन उस मोटर को स्टॉप करते हैं, है ना। मैकेनिकल ब्रेकिंग तो अपन को पता है, अपन बाइक वगैरह, कार वगैरह व्हीकल्स में यूज़ करते हैं। यहाँ अपन इलेक्ट्रिकल ब्रेकिंग की बात कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रिकल ब्रेकिंग क्या है, 3 टाइप की होती है। पहला है रीजनरेटिव ब्रेकिंग, दूसरा है डायनामिक ब्रेकिंग और थर्ड है आपका प्लगिंग, ठीक है। तो फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं रीजनरेटिव ब्रेकिंग से। ये बहुत एफिशिएंट ब्रेकिंग है आपकी रीजनरेटिव ब्रेकिंग। अब देखो इसमें क्या होता है, इट इज़ ए फॉर्म ऑफ ब्रेकिंग इन विच द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मोटर इज़ रिटर्न टू द पावर सप्लाई सिस्टम। अब इसमें इस वाली ब्रेकिंग में क्या होता है कि आपकी मोटर इस तरह से एक्ट करने लग जाती है कि नॉर्मली तो क्या होता है आपकी सप्लाई से जो पावर है वो आपकी मोटर को डिलीवर होती है, बट इस केस में जस्ट रिवर्स होने लग जाता है, आपकी मोटर आपकी सप्लाई को पावर देने लग जाती है। दिस टाइप ऑफ ब्रेकिंग इज़ पॉसिबल व्हेन ड्रिवन load forces the motor to run at a speed higher than its no load speed with a constant excitation। अब ये वाली स्पीड कब पॉसिबल होती है, कब चांसेस होता है, ये भी अपन देखेंगे कि जब मोटर की जो स्पीड है वो ऐसी कुछ कंडीशन हो जाए कि अपनी मोटर की स्पीड बहुत ज़्यादा हायर हो जाए, उस केस में अपनी रीजनरेटिव ब्रेकिंग अप्लाइड होती है। The motor back EMF is greater than the supply voltage which reverse the direction of the armature current। द मोटर बिगिन टू ऑपरेट एज एन इलेक्ट्रिकल जनरेटर। अब देखो होता क्या है कि सपोज़ कुछ ऐसे केस होते हैं जब आपकी मोटर की जो स्पीड है वो मोर देन हो जाती है उसकी नो लोड स्पीड से। किसी भी मोटर की सबसे हाईएस्ट स्पीड होती है उसकी नो लोड स्पीड। यहाँ पे मोटर की सबसे हाईएस्ट स्पीड है जब कोई लोड कनेक्ट नहीं है, बट कभी कभी क्या होता है कुछ ऐसी कंडीशन होती जाती है जो जब मोटर की स्पीड इससे भी ज़्यादा हो जाती है, नो लोड स्पीड से भी ज़्यादा आपकी स्पीड पे रन करने लग जाती है। अब इस केस में क्या होता है, स्पीड आपकी बहुत ज़्यादा हाई होगी, तो अपन को पता है स्पीड अपनी हाई होगी तो अपना जो बैक EMF होता है मोटर का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आपकी स्पीड के 2πn, ठीक है, आपकी स्पीड के प्रोपोर्शनल होता है। तो जैसे ही ये चीज़ इंक्रीज़ हुई वैसे ही ये वाली चीज़ भी इंक्रीज़ हो गई, EMF इंक्रीज़ हो गया। करंट को किस फॉर्मूले से लिखते हैं अपन, V-E/RA, इस तरह से लिखते हैं। तो अगर अपना E इंक्रीज़ हो गया, ठीक है, तो ये चीज़ नेगेटिव हो जाएगी। अगर वोल्टेज तो अपना कांस्टेंट है, ये पहले 100 था और ये 80 था, तो 100 - 80 + 20 आ रहा था, लेकिन अब ये तो 100 ही है लेकिन ये 150 हो गया, तो अपनी करंट की वैल्यू नेगेटिव हो गई ना। तो बस ये वही चीज़ है, रीजनरेटिव ब्रेकिंग में क्या होता है आपकी स्पीड बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती है, हायर देन द नो लोड स्पीड। तो स्पीड की वैल्यू बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है तो क्या होता है आपके EMF की वैल्यू भी इंक्रीज़ हो जाती है। EMF की वैल्यू भी इंक्रीज़ हो जाती है तो आपकी आर्मेचर करंट की डायरेक्शन क्या है, रिवर्स हो जाती है। अब ये तो आपने देख लिया मैथमेटिकली कि आर्मेचर करंट की डायरेक्शन रिवर्स हो गई, बट एक्चुअली में क्या होता है ये देखते हैं अपन कि देखो अभी क्या है, ये आपकी सप्लाई है, सप्लाई से इस तरह से करंट जाती है आपकी मोटर में, तो अपन ने लिखा +I। अब करंट की डायरेक्शन रिवर्स हो गई, मतलब ये करंट इस डायरेक्शन में जाएगी। अगर +I है तो -I, अपन इसको ही तो बोलेंगे, ये वाली डायरेक्शन में चेंज हो जाती है। तो जब भी कोई एनर्जी अपन को देता है, करंट अपन को देता है, तो क्या होता है वो मोटर ना रह के वो क्या बन जाता है, जनरेटर। अब वो जनरेटर की तरह वर्क करने लग जाती है और करंट सप्लाई को प्रोवाइड करने लग जाती है। तो इंडक्शन मोटर या जो भी मोटर है, इट बिगिन टू ऑपरेट एज ए इलेक्ट्रिक जनरेटर। अब देखो नेक्स्ट लाइन क्या है, इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग टू नोट दैट रीजनरेटिव ब्रेकिंग कैन नॉट बी यूज टू स्टॉप ए मोटर। अब देखो रीजनरेटिव ब्रेकिंग से अपनी मोटर रुकी नहीं है। बेसिकली अपन ने क्या पढ़ा था, ब्रेकिंग से क्या करना है, अपन को मोटर को स्टॉप करना है, बट रीजनरेटिव ब्रेकिंग में अपन मोटर को स्टॉप नहीं करते हैं, बट
टू कंट्रोल इट्स स्पीड अबाउ द नो लोड स्पीड ऑफ द मोटर ड्राइविंग द डिसेंडिंग लोड। लेकिन अपन क्या करते हैं इसमें इसकी स्पीड की वैल्यू को कम कर देते हैं अपन। जो अपन ने बोला था कि इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है, हायर देन द नो लोड स्पीड, तो उससे इसकी वैल्यू कम हो जाती है रीजनरेटिव ब्रेकिंग में। नेक्स्ट है आपका डायनामिक ब्रेकिंग। अब देखो डायनामिक ब्रेकिंग में बेसिकली अपन क्या करेंगे कि इस तरह से अपनी मोटर है, ठीक है, ये सप्लाई से कनेक्टेड रहती है, इस तरह से करंट फ्लो होती है। तो आप क्या करोगे डायनामिक ब्रेकिंग में, सबसे पहले तो इस मोटर को सप्लाई से डिस्कनेक्ट कर दोगे, सप्लाई हटा देंगे अपन, ठीक है। फिर उसके बाद में इसको एक रेजिस्टेंस से कनेक्ट कर दोगे, ठीक है। तो अब सपोज़ जब ये सप्लाई से कनेक्टेड थी तो ये रन कर रही थी, सपोज़ इसकी 1500 स्पीड थी या जो भी था, ये रन कर रही थी। अब एकदम से आपने सप्लाई हटा के रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दिए तो आपकी मोटर एकदम से तो नहीं रुक जाएगी। क्या होगा, इसके अंदर जितनी भी एनर्जी स्टोर होगी वो सारी एनर्जी किस में डिसिपेट हो जाएगी, इस रेजिस्टेंस के थ्रू डिसिपेट हो जाएगी। और जैसे इसकी सारी एनर्जी इस रेजिस्टेंस के थ्रू डिसिपेट हो जाएगी तो आपकी मोटर की स्पीड धीरे धीरे होने लग जाएगी और आपकी मोटर एक पॉइंट पे आके रुक जाएगी। तो इस तरह से अपन ब्रेकिंग अप्लाई कर देंगे। बट ये इनएफिशिएंट मेथड है क्योंकि अपन क्या कर रहे हैं कि मोटर की एनर्जी को वेस्ट ही तो कर रहे हैं उस रेजिस्टेंस में, तो ये इतना एफिशिएंट मेथड नहीं है। अब देखो क्या लिखा है इसमें, इट इज़ ऑल्सो नोन एज रियोस्टेटिक ब्रेकिंग। रियोस्टेटिक ब्रेकिंग क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसको इसमें रियोस्टेट ही तो करंट कनेक्ट कर रहे हैं अपन, तो इसको रियोस्टेटिक ब्रेकिंग भी बोला जाता है। In this type of braking, the DC motor is disconnected from the supply and a braking resistance is immediately connected across the armature। तो क्या होता है कि अपन सप्लाई से डिस्कनेक्ट कर देते हैं डीसी मोटर को और एक ब्रेकिंग रेजिस्टेंस को कनेक्ट कर देते हैं। द मोटर विल नाउ वर्क एज अ जनरेटर एंड प्रोड्यूस द ब्रेकिंग टॉर्क। तो अभी तक तो वो एज ए मोटर वर्क कर रही थी क्योंकि वो सप्लाई ले रही थी। अब अपन ने सप्लाई हटा दिया और एक रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दिया तो क्या होगा, वो एज ए जनरेटर वर्क करने लग जाएगी, वो एनर्जी देने लग जाएगी। ड्यूरिंग इलेक्ट्रिकल ब्रेकिंग वैन द मोटर वर्क एज अ जनरेटर द काइनेटिक एनर्जी स्टोर्ड इन द रोटेटिंग पार्ट ऑफ द मोटर। ठीक है, अब ब्रेकिंग में क्या होता है, जब वो जनरेटर की तरह वर्क करती है तो काइनेटिक एनर्जी stored in the magnetic part of the motor and a connected load is converted into electrical energy। ठीक है, उसकी जो एनर्जी है वो सारी इस लोड में डिसिपेट होने लग जाती है। इट इज़ डिसिपेटेड एज हीट इन द ब्रेकिंग रेजिस्टेंस एंड आर्मेचर रेजिस्टेंस। डायनामिक ब्रेकिंग इज़ एन इनएफिशिएंट मेथड ऑफ ब्रेकिंग एज ऑल द जनरेटेड एनर्जी इज़ डिसिपेटेड एज हीट इन द रेजिस्टेंस। मैंने बताया था आपको कि इनएफिशिएंट ब्रेकिंग है क्योंकि इसमें अपन जो मोटर की एनर्जी उसको यूज़ में नहीं ले रहे हैं, उसको अपन क्या कर रहे हैं, डिसिपेट कर रहे हैं रेजिस्टेंस में, तो ये इनएफिशिएंट ब्रेकिंग होती है। नेक्स्ट और लास्ट है अपना प्लगिंग। प्लगिंग क्या होता है, देखो, इट इज़ ऑल्सो नोन एज रिवर्स करंट ब्रेकिंग। इसको क्या बोला जाता है, रिवर्स करंट ब्रेकिंग। क्यों, अभी देखते हैं अपन। द आर्मेचर टर्मिनल और सप्लाई पोलरिटी ऑफ द सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मोटर और शंट डीसी मोटर व्हेन रनिंग आर रिवर्स। इसमें क्या किया जाता है कि आर्मेचर टर्मिनल्स को या फिर सप्लाई, देखो जो आपके आर्मेचर टर्मिनल्स है इस तरह से आपके आर्मेचर कनेक्टेड होता है, ये आपकी सप्लाई होती है। ठीक है, तो इस तरह से पॉजिटिव नेगेटिव, सपोज ये ए बी है, तो इस आर्मेचर टर्मिनल को रिवर्स कर देते हैं अपन। ठीक है, यानी कि इसको आप इसकी सप्लाई को आप इस तरह से रिवर्स कर दो, इस तरह से रिवर्स कर देते हैं सप्लाई को। तो अब क्या होता है, पहले आपका जो ईएमएफ और जो आपका वोल्टेज है दोनों डिफरेंट थे, उनकी डायरेक्शन दोनों एक दूसरे का अपोज कर देते, तो अपन फॉर्मूला लिखते थे इस तरह से, V माइनस ई लिखते थे अपन। ठीक है, V माइनस ई लिखते थे। अब इन दोनों की डायरेक्शन सेम हो गई तो अपना फॉर्मूला क्या बन जाएगा, V प्लस ई अपॉन आर ए। ये हो जाएगा आपकी करंट का फॉर्मूला। पहले यहाँ पे माइनस आता था, अपन ने इसकी डायरेक्शन चेंज कर देंगे तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा। आप क्या कर सकते हो, या तो सेपरेटली एक्साइटेड है तो आप सप्लाई पोलैरिटी चेंज कर दो, या फिर आप इस आर्मेचर टर्मिनल को चेंज कर दो। ठीक है, therefore the supply voltage and the induced EMF EB will act in the same direction
द इफेक्टिव वोल्टेज अक्रॉस द आर्मेचर विल बी, अब टोटल वोल्टेज अक्रॉस द आर्मेचर कितना हो जाएगा, V प्लस EV। पहले ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में थे तो अपन माइनस साइन लेते थे, अब क्या हुआ, ये दोनों सेम डायरेक्शन में आ गए, तो इफेक्टिव वोल्टेज कितना हो गया सर्किट का, V सप्लाई वोल्टेज प्लस EB EMF ऑफ बैक EMF विच इज़ ऑलमोस्ट ट्वाइस द सप्लाई वोल्टेज। ठीक है, अब अपना वोल्टेज जो है वो ऑलमोस्ट ट्वाइस हो चुका है। थस द आर्मेचर करंट इज़ रिवर्स, तो अब क्या होगा, इससे आर्मेचर करंट भी आपकी रिवर्स हो जाएगी। देखो क्या किया अब इसमें अपन ने बेसिकली, एंड ए हाई ब्रेकिंग टॉर्क इज़ प्रोड्यूस्ड, तो इससे क्या होगा, आपकी आर्मेचर करंट भी रिवर्स हो जाएगी एंड ए हाई ब्रेकिंग टॉर्क इज़ प्रोड्यूस। प्लगिंग इज़ हाईली एफिशिएंट मेथड ऑफ ब्रेकिंग, अब ये भी हाईली एफिशिएंट मेथड है बिकॉज इन एडिशन टू द पावर सप्लाई बाय द लोड द पावर सप्लाइड बाय द सोर्स इज़ वेस्टेड इन द रेजिस्टेंस। देखो अपन ने पढ़ा था कि डायनामिक ब्रेकिंग में क्या होता है कि जो जितना भी मोटर के अंदर अपना जो भी एनर्जी होती है वो सब एनर्जी वेस्ट हो जाती है रेजिस्टेंस में, तो अपन ने कहा था ये इनएफिशिएंट मेथड है। लेकिन प्लगिंग में क्या कर रहे हैं, जो मोटर के अंदर एनर्जी है वो तो अपन इस रेजिस्टेंस में वेस्ट कर ही रहे हैं, उसके अलावा सप्लाई सोर्स से भी एनर्जी लेके अपन इस रेजिस्टेंस में वेस्ट कर रहे हैं, तो अपन क्या बोलेंगे, ये बेसिकली बहुत हाईली इनएफिशिएंट मेथड है। ठीक है, thus the armature current is reversed and a braking torque is produced. Plugging is a highly inefficient method of braking because in addition to the power supply by the load, the power supply by the source is wasted in the resistance. It is used in elevator and printing press. There were the main three types of braking techniques which prefer to stop a DC motor and used widely in the इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस। तो ये अपनी बेसिकली 3 टाइप की ब्रेकिंग थी। ठीक है, तो अपना ये ब्रेकिंग भी ख़त्म हो चुकी है। ब्रेकिंग वाला टॉपिक बहुत नॉर्मल और बेसिक है जो आप प्रीवियस सेमेस्टर में पढ़ चुके हो। इस सेमेस्टर में बस आपकी रीजनरेटिव ब्रेकिंग इंपॉर्टेंट है, वो भी आपकी जब अपन ड्राइव पे ऑपरेट करता है, जो कि अपन पढ़ चुके हैं उस तरह से। ठीक है, तो इसी के साथ आपका सिलेबस फिनिश होता है। एक बार आप ये पूरा रीड आउट कर लेना, जो भी डाउट होगा यहाँ तक अपन ने जितना भी पढ़ा है वो अपन देखेंगे। देखो आपके केस में जो रीजनरेटिव ब्रेकिंग आती है वो किस तरह से होती है, वो ये वाली रीजनरेटिव ब्रेकिंग होती है, ये इस तरह से ये रीजनरेटिव ब्रेकिंग होती है कि ड्राइव पे अपन कैसे रीजनरेटिव ब्रेकिंग करते हैं। तो ये सब अपन पढ़ चुके हैं ना, तो बस इतना ही था। जो भी डाउट अपन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ओके, थैंक यू।